आस्था जैन लाई हूँ वो तमाम खबरें जो आपको देखना और जानना जरूरी है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तेज न्यूज, खबरें सबसे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्यारा भारत विश्व गुरु बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत का मान, स्वाभिमान दुनिया के सामने बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ऐसे कदम हमारे महान नेता ने उठाए। ये पत्रकार साथी मेरे यहां बैठे हैं, ये साक्षी है आजाद भारत के इतिहास के। कश्मीर में 370 धारा और 35 जो आतंकवाद को बढ़ावा देती, अलगाववाद को बढ़ावा देती थी, वो धारा कोई हटा नहीं सकता, ऐसा इस देश में एक परसेप्शन बन गया था, मिथक बन गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साहस के कारण कश्मीर से 370 धारा और 35 की धारा हटी और भारत मां के माथे पर जो काला कलम था वो मिटा। जहां प्रभु राम ने जन्म लिया है, वो अयोध्या में मेरे प्रभु राम का मंदिर बने। 500 साल से राम भक्त लड़ रहे थे, 500 साल से। मोदी जी के नेतृत्व में न्यायालय से फैसला कराकर और इसी 5 अगस्त को अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का भूमि पूजन। मेरे प्रभु राम का संसार में सबसे भव्य मंदिर वहां पर। देश को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए अनेक मजबूत फैसले किए, राजनीति आगे बढ़ती गई। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में परचम लहराता रहा। लेकिन इसी राजनीतिक यात्रा में 15 महीने पहले हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बहरूपीय के रूप में जनता के सामने आई। बोले हमको जिताओ, हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। शिवराज जी बच्चियों को 25,000 रुपया कन्यादान का देते हैं। हमको जिताओ, हम 51,000 रुपया देंगे। हमको जिताओ, हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जनता सामने आ गई। नारायण भाई को भी जिता दिया। और कमलनाथ की सरकार भी बना दी। नारायण भाई भी गदगद बोले, अब मैं मानदाता में वो करके दिखाऊंगा जो लोकेश दादा ने और नंदू भैया ने नहीं किया, वो नारायण पटेल करके दिया। एक जोश था, जज्बा था, जुनून था कि मैंने जिस धरती पे जन्म लिया है वहां के मतदाताओं ने मुझे चुन कर दिया, तो मैं भी विकास की एक इबारत लिखूंगा। समय बीतता गया, 2 लाख के कर्जे माफी का बोला, कर्जा माफ नहीं हुआ।
हाथ में कागज के खोतरे टिका दिए। अब गांव में नारायण भाई जाते थे तो लोग नारायण भाई को पकड़े। कर्ज माफी का क्या हुआ? कर्ज माफी का क्या हुआ? 51,000 कन्यादान में देंगे। नारायण भाई ने भी यहाँ भाषण देते देते 51,000 मिलेंगे। शिवराज मामा 25 देता था, मेरा कमलनाथ 51,000 देगा। 15 महीने बीत गए। अब वो कन्याएं जिनकी शादी हुई थी 15 महीने पहले, वो गोद में बच्चे ले लेकर नारायण भाई को कहे कि भाई मेरे पैसों का क्या हुआ? उनके बच्चे हो गए, बच्चे गोद में लेके 51,000 का क्या हुआ? नारायण भाई को जवाब देते नहीं बनता। आखिर हम और सांसद विधायक जनप्रतिनिधि जनता के लिए चुप रहा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इस स्तर पे हम काम करते हैं। शिवराज जी ने संबल योजना शुरू की थी मेरी मां बहनों। मौत होने पे अंतिम क्रिया के लिए 5,000, 50 साल से नीचे यदि कोई की मृत्यु होती है तो 2 लाख, और 50 साल से नीचे किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो 4 लाख। कमलनाथ ने वो योजना बंद कर दी। नारायण भाई बेचैन, परेशान। गांव का नेता गांव में गए कि सब लोग झूम जाते थे। संबल योजना बंद हो गई, गरीबों को जो राहत मिल रही थी वो रुक गई। नारायण भाई गए कमलनाथ के पास कि अरे साहब वो संबल योजना बंद होने से पब्लिक नाराज है, जहां जाता हूं वहां संबल संबल करते। कमलनाथ ने नारायण भाई को कहा कि अरे छोड़ वो संबल, तू कंबल ओढ़ के सो जा। नारायण भाई माथा ठोकने लगे। आखिर ठगी की राजनीति होगी, दगे की राजनीति होगी, धोखे की राजनीति होगी। अरे इंसान को छोड़ो नारायण भाई, तुम्हारे श्री श्री 1008 कमलनाथ ने संत सिंगा महाराज के दरवाजे भी झूठ बोल के अप्रैल 2019 में, अप्रैल 2019 में मतलब आज से 1 साल 3 महीने पहले बड़े अरमानों के साथ आया। नारायण भाई मानता थोड़ी था। मेरा मुख्यमंत्री, मेरा कृषि मंत्री, मेरा सचिन यादव, मेरा अरुण यादव, मैं तो आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा। अरमान थे जी। हम भी शिवराज मामा के भरोसे ही इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन इनकी सब बातें जहां के वहां रही। 20,000 लोग इकट्ठा किए, बड़ा सम्मेलन हुआ। वो सम्मेलन में नारायण भाई ने मांग रखी कि हमारे सदगुरु सिंगा महाराज के स्थान को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। और कमलनाथ जी ने भरी सभा में ये वचन दिया था कि सिंगा महाराज के स्थान को हम पर्यटन स्थल बनाएंगे। सिंगा महाराज का वो पर्यटन स्थल बनाने की झूठी घोषणा का ये पाप, उसी का परिणाम है कि कमलनाथ की गति है। आखिर सदगुरु के द्वार पे झूठ
झूठ बोलने की कोई मर्यादा है कि नहीं? अरे धरती छोड़ो, वहां जाके हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ पे बनिए के बही खाने में चूक हो सकती है, उसके बही खाने में चूक नहीं होती। दौर आगे बढ़ता गया। ये सड़क बना दो, यहाँ है स्कूल खोल दो, वहां पर वो कर दो, लगातार मांग करते रहे। यही नहीं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता, वो भी नारायण भाई जैसे भावुक थे। ये जो आज फैसला हुआ, ये भावना में हुआ है मेरे साथ, भावना में हुआ। जमाने को क्या बोलेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? ज्योतिरादित्य ने भी कहा कि भाई हम जनता के बीच विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आए, वो पूरे करो। कमलनाथ जी उनको भी कह रहे कि अरे वादे तो चुनावी वादे होते साहब, वादा है, वादे का क्या, कसमें वादे, प्यार वफा सब बातें हैं, बातों करें। ज्योतिरादित्य भी विचलित हुए कि आखिर जनता ने मेरी जबान पर भरोसा किया है, एक खानदान से आने वाला व्यक्ति। जब उनकी बात नहीं मानी तो ज्योतिरादित्य ने वार्निंग दी कि अब देखिए, अब अति हो गई, सर पे से पानी चला गया, अब यदि मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं सड़कों पे उतरूंगा। अहंकारी कमलनाथ ने कहा कि सड़कों पे उतरना है तो उतर जा। ज्योतिरादित्य ने भी उसका जवाब दिया। ज्योतिरादित्य सरकार सड़क पे नहीं उतरे, कमलनाथ तो सड़क पे ला, कमलनाथ तो सड़क पे ला। अहंकार किसी को प्यारा नहीं है। मानदाता विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए नारायण भाई ने ये कदम उठाया। आज ये कदम उठने से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है और मेरी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। ये छोटा कदम नहीं है। मध्य प्रदेश का जननायक, गरीबों का नेता, किसानों का नेता शिवराज सिंह चौहान यदि मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके मुख्यमंत्री के पद को मजबूत करने के लिए इन लोगों ने त्याग किया। ये 25 लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, ये शिवराज जी को मजबूत बनाने के लिए छोड़ी। इन्होंने परख लिया, इन्होंने देख लिया, इन्होंने जान लिया कि कांग्रेस पार्टी नकली सोने की असली दुकान है। ये कहती कुछ है और इसलिए हाईकमान के संपर्क में आकर सोच समझकर सिर्फ एक अरमान मन में रखकर कि मेरे मानदाता का विकास, मेरे मानदाता का विकास, और मानदाता के विकास के खातिर नारायण भाई का कदम बहुत बड़ा कदम है। अपने घर को आग लगाकर, अपने घर को फूंककर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। नारायण पटेल मानधाता में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आप लोग वो चले हमारे साथ। पहचान लिया कांग्रेस को। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।